एक हम फिगर बनाते हैं जो बराबर बराबर का होगा, बराबर आकार का होगा। दो घन बनाएंगे और एक घनाभ बनाएंगे। इन दोनों को जोड़ने से एक बड़ा घनाभ बनेगा। सबसे पहले हम कभी बतलाए थे इसके टर्म में कि अगर आयतन दिया है तो हम भुजा निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ प्रत्येक घन की भुजा निकालेंगे। जब यहाँ प्रत्येक घन की भुजा जब निकालेंगे, यहाँ प्रत्येक घन की भुजा बराबर घन का आयतन का निकालेंगे घनमूल। तो यहाँ से 64 होगा। इसको हम लिखते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। और भी तरीके से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर घन की भुजा 4 सेंटीमीटर आ गया। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, जैसा कि हम बतलाए थे कि यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा और यहाँ पर भी 4 होगा। लेकिन लंबाई में यहाँ पर डबल हो जाएगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई होगी वही रह जाएगी और इसकी जो चौड़ाई है, सॉरी ऊंचाई, उतना ही रह जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लाइनिंग खींचते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसको। दोनों घनों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का या प्राप्त घनाभ की लंबाई L बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा और ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर। फाइनली लास्ट स्टेप में हम सूत्र का इस्तेमाल करके घनाभ यानी जो ठोस है का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जब प्राप्त करेंगे तो 2LB + BH + HL फार्मूले का प्रयोग करेंगे। 2 कोष्ठ में LB + BH + HL फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक, एक बार सभी को ध्यान दें बोर्ड की ओर। 2 10 का 10, लंबाई की जगह पर हम 8 रखेंगे गुणे 4 प्लस चौड़ाई की जगह पर 4, ऊंचाइयों की जगह पर 4, ऊंचाई की जगह पर 4, लंबाई की जगह पर 8। तो 2 जोड़ 8 चौक के 32, 6 चौक के 16, फिर 8 चौक के 32। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 80 आएगा। 80 दूनी के 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट बन करके तैयार हुआ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आगे वाला टॉपिक हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तब तक इसे आप सभी नोट कीजिए। चलिए देखिए, सभी को ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के अनुसार सीधा अर्थ यह है कि नीचे अर्धगोला है, ऊपर बेलन है। तो नीचे हमने अर्धगोला और ऊपर बेलन का फिगर बनाया। टोटल ऊंचाई 13, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होगा। तो यहाँ से भी 7, यहाँ से भी 7, नीचे भी आपका 7 ही होगा।
तो टोटल जब 13 है तो ऊपर बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए 13 में से 7 घटा देंगे। सीधी सीधी बात यहाँ पर आते हैं सॉल्व में। यहाँ अर्धगोले का व्यास यानी बेलन का व्यास दोनों आपस में बराबर होगा, तो d बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या r बराबर 14/2 कटाएंगे तो आएगा 7। नीचे बेलन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब जब बेलन की यहाँ पर बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम 13 में से 7 घटाएंगे। 13 में से 7 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 13 में से 7 घटेगा तो 6। अब फाइनली अब इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोनों एरिया जोड़ेंगे, दोनों का एरिया जोड़ेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला 2πr², इसका फॉर्मूला 2πrh। दोनों में से कॉमन लाएंगे 2πr, इसमें से बचेगा r, इसमें से बचेगा h। वैल्यू भरते हैं तो 2 पाई का मान 22/7, r की जगह पर 7 रखेंगे, फिर r की जगह पर 7, h की जगह पर 6। 7 से 7 कटा देंगे। इस साइड में 22 दूनी का 44 प्राप्त होगा, गुना का चिन्ह, 7 6 13, आपस में गुना करेंगे तो 44 गुणे 13, चलते हैं 12, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 1 13, 4 एकम 4, यहाँ से 4 एकम 4। इस हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ 572। ठीक, यहाँ पर जो यूनिट है सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर, सभी को ध्यान दें ये बात कि इस टाइप के क्वेश्चन जितने सारे आएंगे सबका अलग अलग एरिया निकाल करके भी हम एक साथ जोड़ सकते हैं, या सबको एक साथ कंबाइन करके हम अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर कॉमन निकालने की बात आएगी वहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा कॉमन निकाल कर। इसके अलावे यदि किसी क्वेश्चन में अगर बटा वाला वैल्यू आता है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक, डेसिमल में कन्वर्ट करके ही उत्तर लिखा जाता है मेंसुरेशन में, ठीक है। तो इस वीडियो में ठीक 2 क्वेश्चन रहेगा, अगला वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित होंगे।